ये देखिए भाई, एक क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 69, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें यही समझ आएगा कि भाई यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लग सकता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है भाई ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca ये होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हमें दे रखा है 13, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है 69 है। यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते थे इसमें से, तो अंदर रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमें निकालना है। तो यहाँ देखो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, ये 69 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 रह गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 2 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 से ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है, तो ये जो है ये कितना आ चुका है 50 आ चुका है, यही इसका आंसर है। अब सवाल है क्या हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सके? हमें ये सोचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो हम इसको रट ही सकते हैं कि अगर हम देखें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा तो भाई तो ये इस फॉर्मूले के इस पार्ट में होता है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करके ये माइनस करके अगर डबल निकालना है तो फिर तो माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाफ हो रखा है, कहने का मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम जो वैल्यू आएगा डिफरेंस लेने के बाद उसे हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को करें, मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 13 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 69 है, और आपको दे रखा है कि भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो बताइए क्या होगा। तो बहुत सिंपल, हम कहेंगे भैया ये निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे, 100 आएगा, 100 का आधा 50, तो कितने सेकंड लगेंगे? बहुत कम टाइम लगेगा। इसे मन में भी कर सकते हैं, नहीं 169 माइनस 69 100, 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये तो मन में भी किया जा सकता है। तो ये अब हम समझ गए कि भैया ऐसा करना है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ है कि इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ ढूंढना है तो हम इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इसके शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? तो पहला तो हमने ये देखा कि भाई फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि कल को मेरे को अगर ए बी बी सी सी ए निकालना है तो मैं पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू में से ये हटाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ से जो 2 था, यहाँ जो 2 था, यहाँ जो 2 था, ये 2 तो कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन निकाल लिया, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये, ठीक है ना। तो ये एक जो है वो दिमाग में रख सकते हैं हम। देखो भाई, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी है, 3 वेरिएबल हैं लेकिन 2 इक्वेशन है। जब भी 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये अगर मैं सी को ख़त्म कर दूँ, 0 मान लूँ, यहाँ पे भी सी को हटा दूँ, तो यहाँ पे सी है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ए बी रह जाएगा। तो हमें ए बी निकालना है एक तरह से, ठीक है ना। तो और हमारे पास है क्या, हमारे पास ए प्लस बी प्लस जो है वो 13 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 69 है, और हमें निकालना है सिर्फ ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए बी रह गया, ये दोनों तो कट ही गए। ए प्लस बी जो है वो 13 है, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 69 है। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो 169 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप समझ गया, हमें ए बी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों कट गए थे, तो ए बी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये वैल्यू हमें पता है 69 यहाँ माइनस होगा तो 100 रह जाएगा। बोलो
और यहाँ पर 2ab हो गया। हमें ab निकालना है तो हमें पता है कि ab यहीं छोड़ेंगे तो 100 के नीचे 2 आ जाएगा, इसका मतलब वैल्यू जो है वो 50 के इक्वल आ जाएगा ab का। और ab कुछ नहीं है, ये आंसर है, क्योंकि अगर हम c को 0 मान लेते तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, सिर्फ ab रह जाएगा, तो ab ही निकालना था हमें।